बांझ बहू। शोभा आज बहुत परेशान थी, दिल टूटा था। न बालकनी में आई और न ही रसोई घर में कदम रखा। उधर सासू माँ की चिल्लाहट और रोज के कानों से उसका जी बिल्कुल भर गया था। अपने कमरे में बैठे बैठे रोते हुए वो अपने पति मयंक का इंतजार कर रही थी। वो बैठे बैठे अपने और मयंक के प्यार के बारे में सोच रही थी। मयंक बहुत ही शांत स्वभाव का था, यही बात तो उसे मयंक में बहुत पसंद थी। मयंक शोभा के दर्द को समझता था। दरअसल मयंक और शोभा की लव मैरिज थी, जिसे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनाया था। ऐसा नहीं था कि शोभा तेज थी या किसी की इज्जत नहीं करती थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं जब किसी में कोई कमी निकालनी हो तो निकाल ही लेते हैं। यही हाल शोभा के घर वालों का था और घर वालों ने भी उसे बहुत ताने देते थे। बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा था कि अचानक सासू माँ को एक पोते की इच्छा हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब शोभा माँ नहीं बन पा रही थी तो सास की उलाहने बढ़ती गई। और तो और जेठानी के भी तेवर बड़े होने लगे थे। बड़ा मुश्किल होता है लव मैरिज करके सबके साथ ससुराल में एडजस्ट होना, और उसमें भी उसके साथ बात शब्द जुड़ जाए। पर इतना होने के बाद भी मयंक के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और शोभा दौड़ते हुए जाकर रोते रोते गले लग गई मयंक समझ चुका था कि शायद आज फिर माँ या भाभी ने शोभा को कुछ कहा है। वो शोभा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और समझाया कि जो कोई कुछ कहता है उसे अनसुना करो। मगर शोभा फुक फुक कर रोने लगी। मयंक, माँ के वो शब्द मुझसे सहन नहीं होते, और अब तो भाभी और माँ अब मुझे बाँझ कहती है। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, और जब मुझे बाँझ बोलती है तो मेरा सीना जैसे कोई चीर देता है। मयंक को भी ये शब्द सहन नहीं होता, फिर भी वो किसी तरह शोभा को समझा लेता है, पर अंदर ही अंदर सबकी बातों से और शोभा के दर्दों से घुटता रहता है। और मयंक अब और शांत रहने लगा। उधर घर वालों की और पास पड़ोसियों लोगों की बातों को शोभा बहुत दुखी रहती थी। सारे डॉक्टर और कोशिशों ने पानी फेर रखा था। रोज रोज की इस बात से शोभा और मयंक दुखी रहते थे। इसी कारण धीरे धीरे शोभा और मयंक में थोड़ा दूरी हो गई थी। शोभा सोच रही थी शायद अब मयंक बदल रहा है, वो भी उन जैसा न बोलने लगे और कहीं वो हमेशा के लिए दूर न हो जाए। पर फिर सोचती नहीं, वो उससे प्यार भी तो बहुत करता है, लेकिन डरती थी रोज रोज की बात सुन कहीं मयंक का दिल न बैठ जाए। नीचे फ़ोन की घंटी बजती है, वो कमरे बैठी रहती है, उसकी जेठानी उठाती है। मयंक बोलता है कि शोभा को बुला दीजिए, उसे बात करनी है। उसकी जेठानी चिल्लाते हुए, सुन शोभा, मयंक का फ़ोन है तेरे लिए। वो आती है और कहती है, बोलिए क्या बात है। मयंक उसे एक जगह का पता देता है और कहता है, यहाँ मिलो, आज घूमने जाएंगे, बाहर खाना भी खाएंगे। शोभा पहले मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पर मान जाती है और फ़ोन रखकर वो कपड़े बदलने चली जाती है। वहाँ देखती है कि जिस पते पर उसे बुलाया था वहाँ एक अनाथालय भी था। शोभा को सब बातें मयंक समझाता है कि वह यहाँ क्यों आए थे। शोभा कहती है, माँ कभी नहीं मानेगी बच्चा गोद लेने को। मयंक कहता है वो उन्हें समझा लेगा, और फिर वो वहाँ भी सारा फॉर्म भरता है और वो दोनों एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लेते हैं। शोभा बहुत खुश होती है और उसे देख मयंक भी बहुत खुश होता है। शोभा कहती है, आज तक मैं आपको समझ ही नहीं पाई, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपके साथ न आज मुझे बहुत खुशी दी है, मैं शुक्रिया भी नहीं कर सकती, सब नहीं है। मयंक सीने लगा कर कहता है, पगली, जब तक मैं हूँ न तुझे कभी रोने दूंगा। और फिर वे हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।